स्वामी जी, सबसे पहले आपको सादर अभिवादन। 2002 में आपसे सबसे पहले हमारी माता जी और हमारे पति की मुलाकात हुई थी। हम आर्यवर्त केसरी दैनिक निकालते हैं। हाँ, आपसे अभी मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब की, हाँ, महावीर जी के कार्यक्रम में। हाँ, जी, वो मैंने ही, मुझे आदेश हुआ था कि तुम वो तैयार मेरी करो। गाड़ी में रखा हुआ था आर्यवर्त जी केसरी। सर, फिर वहाँ से हमारी माता जी की जो प्रेरणा थी उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उनके जीवन काल में उनको यहाँ लेकर नहीं आ पाई। मैं उनके कपड़े पहन के आई हूँ आज। मतलब मुझे इतना आह्लाद था कि मतलब अम्मा आप आ नहीं पाई, तो मैं पहन के जा रही हूँ। अब सबसे बड़ी एक बात और है कि 2008 में मुझे सिस्ट हुई। मेरा मासिक धर्म जब अनियमित हुआ तो मैं एलोपैथी डॉक्टर्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको दिखाने गई। अब तो उनसे जब वो मुझसे बोले भी तुम्हें तो आयुर्वेद में विश्वास है, तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड तो आप ही करोगे। तो अल्ट्रासाउंड किया तो बोले कि ऐसा है भाभी, आप पहले देख लो होम्योपैथी आयुर्वेद। मैंने कहा मुझे आयुर्वेद में विश्वास है। मैं पतंजलि आई, फिर उसे मेरी माँ को भी कैंसर था, तो मैंने सोचा उनका भी कंसल्ट करूँगी और अपना भी दिखा के आऊँगी। मैं यहाँ दिखाने आई तो आप यकीन मानिए कि 3 महीने के अंदर जो मुझे यहाँ बताया गया, आधा घंटा कपालभाति सुबह और आधा घंटा शाम, मुझे यहाँ डॉक्टर ने कहा कि आप खाना भूल जाना लेकिन इसको ज़रूर करना। हाँ। और आपकी प्रेरणा से मैंने उसे अपनाया। और 3 महीने बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड के वहाँ पर गई, मेरे दोस्त हैं वो, तो बोले भाभी आज मैं सेलिब्रेट भी करने के लिए तैयारी कर रखी है, आपकी सिस्ट बिल्कुल गायब। सर ये तो आज से 23 साल पहले की बात बता रही है हमारी 2008 में। और सर मैं आज सिर्फ इसलिए भी यहाँ पर आई हूँ, इससे मेरी एक ना स्टूडेंट आपके यहाँ सेवा में, मेरा एक कासगंज में जब आप आए थे मैं वहाँ भी थी, तो वहाँ पे हमें ये प्रेरणा मिली कि एक योग शिक्षक का डिप्लोमा चल रहा था ऑनलाइन। मैंने उस लड़की का भर दिया, मेरे संपर्क में रहती थी, प्राची नाम की है। प्राची यहाँ खड़ी हो तो आपको बता भी देगी। हाँ। आप बोल दीजिए तो शायद खड़ी होगी वो। तो उसको यहाँ आप यहीं कार्य भी यहीं पर कर रही है, आपने यहीं उसको सेवा का अवसर दिया। और सर आज मेरे जेठ जेठानी मेरे साथ आए, वो सामने बैठे हुए हैं हमारे जेठ जी, और उनकी मित्र हैं, और ये उनकी पत्नी है। बस मैं आपके माध्यम से इनको संकल्प दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ऋषि दयानंद हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे और आप हमारे योग और आध्यात्मिक दोनों गुरु हैं, इसलिए शत शत प्रणाम। इनको ये संकल्प आप दिलवाइए कि कम से कम साप्ताहिक हवन करेंगे। आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं दैनिक करती हूँ, लेकिन इनको आप साप्ताहिक का दिलवा दीजिए। आप खड़े करेंगे, कर लो, संकल्प कर लो बेटा। दिलवा दीजिए। करेंगे, बोल बोल। मैं साप्ताहिक हवन जरूर करूँगी। और योग तो रोज करना है। रोज योग तो मैं करती हूँ। मोनिका जी आई हैं साथ में, मोनिका जी भी हैं, खड़े हो जाएंगे। ये भी दिल्ली से आई हैं, और मेरे जेठ जी लखनऊ से आए हैं। दयानंद और वेदों की जो परंपरा है, देखो पहले कोई ऐसा घर नहीं होता था जहाँ अग्निहोत्र ना होता, वो डेली करते थे। मैंने इसलिए हमने तो छोटा एक पोर्टेबल हवन किट ही बना दिया है, छोटा वो मैं लेके जाऊंगी, गिफ्ट देने हैं मुझे कई लोगों को, कई सारे लेके जाऊंगी। सर मैंने स्वामी जी गौशाला भी बना रखी है छोटी सी, जिससे कि गाय का घी देखो योग और के हवन साथ के अब लिए यज्ञ की सेवा, ये आपकी प्रेरणा हुई है, बस ये सोचिए आप। ये सारा संसार वापस योग यज्ञ और वेद के मार्ग पर आएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। चलो खुश रहो मेरी बहन। क्या नाम है? बीना रुस्तगी। मैं जाओ बीना, कॉलेज में भी हूँ। आओ बहन, खुश रहो। अब सब बहनें प्रणाम, पूरा परिवार योग में हो रहा है।